बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जैसा कि हम पढ़ रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल को भी डिफाइन किया है। उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें आइडिया है, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का पता नहीं है। पहले मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन करूंगा। स्टूडेंट, जिस तरह हम चेंज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन से सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो चेंज दो तरह से हो सकती है। या तो टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है कोई चीज, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, या कोई पैरामीटर डिस्टेंस के लिहाज से भी चेंज हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल एक चार्ज ये नेगेटिव इस पॉइंट पे पड़ा है, तो पोटेंशियल कितना है, हम डिस्टेंस ये कवर करके ऊपर आ जाते हैं, अब पोटेंशियल कितना है, हम यहां पे आ जाते हैं, अब पोटेंशियल कितना है। तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल कितना चेंज होता है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं पहले इसी की डेफिनेशन करने जा रहा हूं। द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल की मैं डेफिनेशन कर चुका हूं। द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से, रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, फासले के लिहाज से, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टूडेंट, अगर ये डेफिनेशन मुश्किल लग रही है, एट द एंड मैं इसको एक और एंगल से भी डिफाइन करूंगा। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो है ना इक्वेशन निकालने के लिए, लेट आई से दैट आई हैव टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, आई हैव अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, और उनको आपको पता है इन प्लेट्स के ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। से यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, से क्यू नॉट, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं, इसको मूव करते हैं फ्रॉम पोटेंशियल ए टू पोटेंशियल बी। ये कोई नई बात नहीं है, हम पिछले टॉपिक में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते रहे हैं। आपको पता है जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस जगह के ऊपर पड़ा होगा, से मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, ये यहां पे पड़ा है। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई या क्यू नॉट ई। और मेरी जो अप्लाइड फोर्स है वो ऊपर की जानिब होगी, वो इस फोर्स के इक्वल होगी बट अपोजिट होगी। सो दैट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, आई एम शिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम प्लेट A to plate B. Now I can write here that by the definition of potential, by the definition of potential, we know that electric potential difference is equivalent to work done from A to B per unit charge. Now say this one is equation say 1. Now as we know that what is the definition of work? Work is defined as डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब मैं डॉट को खत्म करूंगा तो मेरे पास वर्क इक्वल आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब देखते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है। अगर आपको क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट, अब इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो नीचे की तरफ है क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। इट मीन्स दैट ये है इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, और मैं इस चार्ज को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं अगेंस्ट द फील्ड। सो ये है जी डिस्प्लेसमेंट। बताएं एंगल कितना होगा, एंगल इज 180 डिग्री। सो यहां पे पुट करते हैं तो मेरे पास वर्क फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स एफ टी कॉस 180। Now the value of cos 180 is -1, so work from A to B is equivalent to minus FD. चूंकि cos
180 इज इक्वल टू -1। ये हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब ये वर्क की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, आई विल गेट del V means to say potential at point B minus potential at point A, जो कि del V के इक्वल है, that is equivalent to you know वर्क AB, इसकी जगह आ जाएगा माइनस FD ओवर ये Q नॉट। चलें जी, ये हो गया Q नॉट। मैं इसको रीअरेंज करता हूं इक्वेशन को, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी del V इक्वल्स माइनस एफ डी ओवर क्यू नॉट। अब हमने इस चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। उस टॉपिक की रो से जैसा कि मैं जानता हूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये कुछ इस तरह का फार्मूला है। अगर हम क्यू नॉट को इस तरफ ले आए तो हमारे पास F फोर्स इक्वल्स क्यू नॉट E। मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूंगा, ये मेरे पास कोई भी इक्वेशन A है। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है इस फार्मूले से मैं इस जगह पे पुट करूंगा। सो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इस जगह पे आ जाएगा क्यू नॉट E ओवर ये क्यू नॉट इंटू ये डी। स्टूडेंट क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन साथ में वैसे ही चल रहा है, ये चलता रहेगा बल्कि। तो मेरे पास डेल वी इक्वल्स माइनस ई डी, या मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालूंगा तो ई इज इक्वल टू ये माइनस डेल वी ओवर डी। ये मैं कोई भी इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। अब हमें पता है कि हम बहुत छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, हम एक चार्ज की बात कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट मींस दैट चार्ज इज टू स्मॉल, तो ये जो सेपरेशन होगी प्लेट्स की ये भी बहुत ही स्मॉल होगी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट डी है ये दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू से डेल आर। इट इज टू स्मॉल, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल आर से रिप्लेस करना चाह रहा हूं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल आर। ये मेरे पास एक इक्वेशन हासिल हो रही है। ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E या इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ potential. So I can write here that electric field E is equal to negative of gradient of potential. अब gradient की डेफिनेशन मैंने बताई है कि change in potential with respect to distance. It means that ये del V ओवर डेल आर ये है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। चले जी, हमें पता चल गया कि E जो है वो ग्रेडियंट नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर है। इसके अलावा इसमें एक नेगेटिव साइन आ रहा है। ये नेगेटिव साइन किस चीज को जाहिर कर रहा है? नेगेटिव हमेशा किसी चीज में कमी को जाहिर करता है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। हमें भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ से। आई कैन से हियर दैट कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो उसके बाद अगर हम देखें, हमें ग्रेडियंट की डेफिनेशन मिल गई,
हमें एमसीक्यू मिल गया, बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहां से हमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये इक्वेशन ट्रू है, यानी ये मैं यहां से शॉर्ट बना रहा हूं, अगर E इक्वल्स माइनस डेल V ओवर डेल R, ये इक्वेशन ट्रू है, इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। इट मींस दैट E के यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम, ये बराबर होने चाहिए। पोटेंशियल के यूनिट होते हैं वोल्ट पर डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर। ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा? प्रूव दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। अब इसको प्रूव करेंगे। इसकी मैं राइट हैंड साइड लेट करता हूं, राइट हैंड साइड। स्टूडेंट राइट हैंड साइड में मुझे वोल्ट और पर मीटर नजर आ रहे हैं, तो मैं लिखूंगा वोल्ट पर मीटर। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, वोल्ट कल मैंने डिफाइन किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर 1 जॉल वर्क करें ऑन 1 कूलम चार्ज। इट मींस दैट वोल्ट बराबर होता है जॉल पर कूलम, जॉल पर कूलम, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास ये वाला डिवीजन में 1 ओवर मीटर। अब स्टूडेंट जॉल इज ए यूनिट ऑफ वर्क, और हम जानते हैं जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय ये कूलम और ये वाला मीटर। मीटर से मीटर कैंसल हो जाएगा, तो मेरे पास ये आएगा न्यूटन पर कूलम, जो कि मेरे पास है इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मैंने प्रूव कर दिया कि न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। ये एक एमसीक्यू भी है। हमने बड़ा एक सिंपल आर्टिकल आज डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले तो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन करनी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो उसके बाद हमने ये डायग्राम बनाई है। यहां से हमने प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और ये नेगेटिव साइन किस चीज को जाहिर कर रहा है? डिक्रीज इन पोटेंशियल को। जैसे जैसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल तो वैसे ही डिक्रीज होता है। उसके बाद ये आपने प्रूव करना है कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर सेम है। नेक्स्ट हम जो है ना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।